नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल लीगल एडवाइज़र एएम में। और दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वर्सेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एंड बीजेपी, और देखेंगे कि अभी तक का क्या घटनाक्रम चल रहा है और किस प्रकार से यह पूरा घटनाक्रम हो रहा है और इसमें किसकी विजय हो रही है या कौन इसमें कौन सुपरसीड कर रहा है। इस विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले आपसे निवेदन है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके कमेंट करिए और लोगों तक पहुंचाइए, शेयर करिए। अगर आपको लगता है कि लोकतंत्र को बचाने के लिए इस प्रकार की आवाज़ें उठाना आवश्यक है तो ज़रूर करिए। तो दोस्तों, कुछ घटनाक्रम को उठाते हुए लेते हुए वर्तमान के जो घटनाक्रम है, कुछ दिन पहले के जो घटनाक्रम है, उन सब की चर्चा एक साथ आज हम करेंगे। और आने वाले 5 मिनट में हम ये देखेंगे कि किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट वर्सेस भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार हुआ है और उसमें क्या क्या कितनी बार भारतीय जनता पार्टी को या केंद्र सरकार को मुँह की खानी पड़ी है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं पंजाब के जो मेयर चुनाव हुआ था चंडीगढ़ वाला। उसमें जो मेयर के चुनाव में धांधली की बात की गई, आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया और आम आदमी पार्टी के आरोप लगाने के बाद तो बीजेपी नहीं मानी। लेकिन जब मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो सीजेआई ने जब यह कहा कि जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर था, जो पीठासीन अधिकारी था, मतगणना अधिकारी था, उसका जो कंडक्ट था वो पूरी तरीके से संदेहास्पद है और इस प्रकार के कृत्य जो है वो लोकतंत्र का मजाक और लोकतंत्र की हत्या है। इस प्रकार के शब्द इस्तेमाल किए सीजेआई ने इस घटना को लेकर के। और अब जाकर के दोबारा जब उसमें इंटरवेंशन हुआ तो वहाँ के जो मेयर हैं उन्होंने इस्तीफा दिया है और बहुत सारे जो पार्षद थे वो इधर से उधर हुए हैं, वो एक अलग विषय है। लेकिन कुल मिला के पार्षद चुन लिया जाना गलत तरीके से, सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद उसका इस्तीफा देना और दोबारा उसके लिए चुनाव होना, ये एक दर्शाता है कि किस प्रकार से लोकतंत्र का मजाक भारतीय जनता पार्टी बना रही है। दूसरा जो विषय है वह विषय था इलेक्टोरल बॉन्ड से संबंधित। इलेक्टोरल बॉन्ड के लिए हम लोगों ने एक अलग से वीडियो बना रखा है, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में आपको देंगे, वहाँ से आप जा करके वो वीडियो आप देख सकते हैं। तो उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम जो 2017 में मोदी सरकार लेकर आई थी, जिसके माध्यम से लगभग 7,000 करोड़ रुपए का चंदा मोदी सरकार ने प्राप्त किया था, यह एसबीआई बैंक के माध्यम की स्कीम थी। इसको फंडामेंटल राइट्स और राइट टू इन्फॉर्मेशन के कॉन्ट्रेरी मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्ट्रक डाउन किया और इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया। यह एक और उल्टे मुंह का तमाचा था सुप्रीम कोर्ट द्वारा भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार के ऊपर, जो यह कहते हैं कि हमारी योजनाएं जो है वो जनहित में है। तीसरा यह है कि किसानों के साथ जो विवाद था, किसानों के साथ विवाद में भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि किसानों के साथ बैठ करके इस विषय को सुलझाइए और देश में अराजकता की स्थिति न उत्पन्न होने दीजिए। चौथा विषय यह था कि लगातार जैसे कि हमने देखा कि तमाम लोगों के यहाँ ईडी भेजना, सीबीआई भेजना, जांच कराना, और कई बार सुप्रीम कोर्ट ने इस विषय को लेकर के यह कहा कि किसी भी एजेंसी का दुरुपयोग करना और अपने हित के लिए, अपने हित साधने के लिए किसी एजेंसी का प्रयोग करना, यह लोकतंत्र में ठीक नहीं है। और उसके बाद पश्चिम बंगाल की जो घटना हुई, पश्चिम बंगाल में जो संदेश खाली तहसील में 24 परगना जिले में जो टीएमसी के नेताओं के ऊपर आरोप लगे कि वो महिलाओं को रात में ले जाकर के उनके साथ दुष्कर्म करते हैं, उस घटना में भी भारतीय जनता पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में यह कहा कि उसके विषय में आप कुछ बोलिए। और यह घटना जो है वो मणिपुर घटना जैसी है, तो वहाँ पर आपातकाल लगा देना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस विषय पर भी वहाँ पर लताड़ लगाई और उन्होंने कहा कि इस विषय को जो है मणिपुर की घटना के साथ कभी भी जोड़ करके नहीं देखना चाहिए। मणिपुर की घटना दूसरी है और यह घटना दूसरी है और यह जांच का विषय है और इसको जांच करके इस पर जो रिपोर्ट होगी वो रिपोर्ट आएगी तो उसके बाद इस पर चर्चा की जाएगी। तो यह हमने देखा कि कुछ जो विषय हैं जो पिछले कुछ दिनों में घटित हुए हैं। और साथ ही साथ महिला सशक्तिकरण को लेकर के हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी की है। एक इंडियन कोस्ट गार्ड सर्विस में एक महिला है जो पिछले 14 सालों से एसएससी मतलब कि परमानेंट नियुक्त नहीं है, वो अल्पकालिक नियुक्ति है उनकी, और वो चाह रही हैं कि उनकी परमानेंट नियुक्ति हो जाए। तो उनकी परमानेंट नियुक्ति नहीं हो रही थी, तो इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि केंद्र सरकार
और केंद्र सरकार के लोग क्या अपने भाषणों में ही महिला सशक्तिकरण का इस्तेमाल करेंगे या वास्तव में महिला सशक्तिकरण का उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। तो ये सभी जो घटनाक्रम थे, इन घटनाक्रम को देखते हुए इनका अगर हम एनालिसिस करें तो यह देखते हुए पता चलता है कि सुप्रीम कोर्ट लगातार जो मोदी सरकार या भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार है उसका जो मनमानापन है, जो रवैया है, उसको नियंत्रित करने का, उसको लोकतांत्रिक रूप में परिवर्तित करने का प्रयास कर रही है। और कई बार इसमें सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी को लताड़ लगाई है और भारतीय जनता पार्टी को अपने फैसले के लिए मुंह की खानी पड़ी है। तो इसलिए मेरा निवेदन है कि लोकतंत्र को जीवित रखते हुए ऐसे निर्णय न लिए जाएं जो सीधे सीधे लोकतंत्र पर संकट उत्पन्न करते हों। धन्यवाद।